जजमेंट जिसके बारे में आज के दिन इंडिया का हर लॉ कॉलेज बात कर रहा है। ये केस थी एक सुसाइड केस कमिटेड बाय अ लॉ स्टूडेंट हुज नेम वाज सुशांत रोहिला। सुशांत रोहिला एमिटी लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस कंसर्निंग विद द अटेंडेंस ऑफ लॉ कॉलेजेस, जिसके बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कल यानी कि 3 नवंबर को एक जजमेंट पास किया है। तो चलिए मैंने आपको डायरेक्टली ये जजमेंट पे लाया है। लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ द केस। क्या बोलना चाहता है ये केस? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ अटेंडेंस नहीं, इसमें कोर्ट में बहुत सारे मुद्दे जैसे कि ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म इन कॉलेजेस, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली कंसर्निंग टू लॉ कॉलेजेस, बहुत सारी चीजें बोली है। तो चलिए इस जजमेंट को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष निकला, क्या समरी है इस पूरे जजमेंट की। तो चलिए बिफोर वी स्टार्ट आई विल गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉस ऑफ अ यंग लाइफ, जो लाइफ थी सुशांत रोहिला की, who was a law student। इन्होंने सुसाइड कमिट किया था 10 अगस्त 2016 को। So almost 10 years after his death, we are finally coming to this judgment। देखिए ये एक 5 year BA LLB स्टूडेंट थे एमिटी लॉ स्कूल के, जिस टाइम it was affiliated to गुरु गोविंद स्कूल इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, that is GGS IPU। तो इधर के वो स्टूडेंट थे, एमिटी लॉ स्कूल के स्टूडेंट थे। अब देखिए ठीक है, इनके एक फ्रेंड ने डिसीज्ड स्टूडेंट मतलब सुशांत के एक फ्रेंड ने कोर्ट के पास ये केस फाइल किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर एंड हैरेसमेंट बाय अ पर्टिकुलर टीचर ऑफ द कंसर्न्ड लॉ स्कूल एंड द डिसीज्ड स्टूडेंट वाज स्टेटेड टू बी कन्वीनर ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी एंड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन मूट कोर्ट एक्टिविटीज। तो अगर आप ऑलरेडी लॉ स्कूल का हिस्सा हो तो आपको पता है हाउ सिग्निफिकेंट मूट कोर्ट एक्टिविटीज, डिबेटिंग एक्टिविटीज आर ऑलरेडी। तो अगर ये स्टूडेंट इतना एक्टिव मेंबर था तो बहुत ऑब्वियस है, हर लॉ स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जानता है कि बिकॉज ऑफ सच कॉम्पिटिशंस जो भी बच्चे ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली क्लासेस अटेंड कर सके, जिसके कारण एंड ही वाज आल्सो मेंटरिंग जूनियर स्टूडेंट्स इन द कंसर्न लॉ स्कूल फॉर डिबेटिंग इवेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद मतलब एक फिजिकल इंजरी सफर करे तो उसके बाद भी ही वाज मेंटरिंग जूनियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसीलिए डिसीज स्टूडेंट कुड नॉट मेंटेन अ 75% अटेंडेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, जिसका जो एक रीजन था उनके सुसाइड का। देखिए यहाँ पे देखिए जजमेंट काफी लंबा है, इट इज अ 73 पेज जजमेंट। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने ऑलरेडी पढ़ के हाईलाइट करके रखा है सो दैट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को टच कर सके, है ना, नॉट ऑल द फैक्ट्स। हाउएवर इफ यू विश टू रीड द केस ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हो। द प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंट पिटीशन कंटिन्यू पैरेलल टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हुई थी चेक करने के लिए कि व्हाट ऑल कुड बी द पॉसिबल कॉजेस ऑफ हिज डेथ, ठीक है। तो कोर्ट ने देखा लार्जर इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्या थी, जिसके कारण हमें क्या चीजों की जरूरत थी, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी की, कुछ रिकंसिडर करना होगा कि मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब इश्यूज थे जो कोर्ट को लगा कि इस मुद्दे से ये इश्यूज रेज होते हैं और इन्हें एक सोल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। और ऐसा देखा गया था कि इवन दो देयर कुड बी अदर कॉजेस आल्सो ऑफ ए सुसाइड बट दिस अटेंडेंस वाला रीजन वाज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज। इसीलिए बहुत ज्यादा फैक्ट्स को नहीं देखते हुए आई वुड कम टू द जजमेंट, समरी ऑफ द जजमेंट कि आखिर में कोर्ट ने क्या बोला और इसका क्या कंक्लूजन आप देख सकते हो, ठीक है। जजमेंट काफी लंबा है बट कम लेट अस नाउ सी। The case carries out the suicide of a young law student for which the blame has been attributed to mandatory attendance norms, है ना। Even if the same may not have been the only factor leading to the unfortunate incident, मैंने बोला जरूरी नहीं है कि यही इकलौता फैक्टर है बट ये भी एक फैक्टर है ना। It was also a contributing factor for the loss of life of a young boy, है ना। और किसी की भी लाइफ ऐसे कॉस्ट पे नहीं जानी चाहिए just because of such norms and policies, right? तो चलो देयर आर सेवरल अदर रिपोर्टेड केसेस। इसके बावजूद सिर्फ इस केस यही एक इकलौता केस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे सुसाइड्स बाय स्टूडेंट्स हुए ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स मैंडेटरी अटेंडेंस के कारण, मेंटल हेल्थ क्राइसिस के कारण, बिकॉज ऑफ द प्रेशर टू मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो देखो कोर्ट ने ना इस पूरे केस में एजुकेशन इन जनरल की भी बात की है लेकिन स्पेशली लीगल एजुकेशन इन पर्टिकुलर की बात की है कि उसे इतना स्ट्रिंजेंट मत बनाइए कि इट लीड्स टू मेंटल ट्रॉमा, कि एक स्टूडेंट को डेथ करना पड़ जाए, सुसाइड कमिट करना पड़ जाए। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन बिगिंस फॉर स्टूडेंट्स एट द प्राइम टाइम ऑफ द यूथ। बताया गया है कि एकेडमिक एक्सेलेंस तो है ही बट होलिस्टिक ग्रोथ भी देखिए। होलिस्टिक ग्रोथ मतलब ऑल राउंडेड ग्रोथ देखिए किसी भी स्टूडेंट का। किसी को अगर इंटर्नशिप्स की जरूरत है, जैसे वो डिबेटिंग कर रहा था, मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो
तो ये सब बहुत जरूरी है किसी के भी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, ऐसा कोर्ट ने बोला। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है यहाँ पे कोर्ट ने कि लीगल एजुकेशन में ना सिर्फ रोट लर्निंग मतलब क्या, रट्टा मारने वाली पढ़ाई या सिर्फ टीचर की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स, जैसे कि नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना चाहिए, सिर्फ क्लासरूम में प्रेजेंट होना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। एंड विजन ऑफ एजुकेशन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अटेंडेंस की कोई बात ही नहीं करता है, वो उल्टा वो ये बताता है कि कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच, कैसे स्किल्स बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशन में। इवन विद मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स द हार्श रियलिटी ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज प्रॉक्सी अटेंडेंस, तो फिर भी रहता है, अगर आप हार्श अटेंडेंस प्रैक्टिसेस रखते भी हो 75%, तो क्या बच्चे प्रॉक्सीज नहीं लगाते हैं? जी हाँ, लगाते हैं। सो इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई है ना, इज द बॉडी विच इज वेस्टेड विद द पावर्स टू रेगुलेट लीगल एजुकेशन। आपको भी पता है जो भी लॉ कॉलेजेस के नॉर्म्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। बट इन्होंने बोला कि ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तुम्हारे पास ही राइट है, हाउएवर मेक दीज नॉर्म्स इन अकॉर्डेंस विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 आल्सो, व्हिच डज नॉट मैंडेटरीली डज नॉट इवन मेंशन मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल ऐसा था कि सेमेस्टर एग्जाम में आपको नहीं बैठने देंगे अगर 70% अटेंडेंस नहीं है या फिर 65% इन एक्सेप्शनल केसेस। तो बीसीआई ने बताया है कि दे हैव इवन गॉन अ स्टेप फॉरवर्ड बाय मेकिंग अटेंडेंस नॉर्म्स मैंडेटरी इवन फॉर एनरोलमेंट। जो अपन लाइसेंस लेने के लिए एनरोलमेंट करते हैं ना, उसमें भी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, उसको भी एक री-लुक देने की जरूरत है, ऐसा बताया कोर्ट ने कि ये जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट आप लाइसेंस लेने के लिए भी रखते हो, उसको भी एक बार रिकंसिडर करने की जरूरत है। ठीक है, ऑफ कोर्स बिकॉज इस सुसाइड से आखिर में राइट टू लाइफ, कौन सा आर्टिकल 21 भी तो इन्फ्रिंज हो रहा है ना। देखो, सो अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलोइंग डायरेक्शंस आर इशूड। ठीक है, कोर्ट ने क्या बताया, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी होनी चाहिए हर कॉलेज में। देखो, इन व्यू ऑफ दैट जीआरसीज आर प्राइमरीली फॉर सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग देयर मेंटल हेल्थ। ग्रीवेंस मतलब क्या, दुख है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज की जरूरत है कॉलेजेस में, सो दैट स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जा सके, जिसमें स्टूडेंट नॉमिनीज भी होंगे एटलीस्ट 50%। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली एक कमिटी होगी जो एक हायर लेवल पे हो सकती है, बट स्टूडेंट्स ग्राउंड लेवल पे दूसरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स और इश्यूज को ज्यादा अच्छी तरह से सामने ला सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स से स्पेशल इनवाइटीज नहीं होंगे, फुल टाइम मेंबर्स होंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज के। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन शैल बी, मतलब हर जेंडर न्यूट्रल रहेगा, मेल फीमेल एंड अदर जेंडर्स विल आल्सो बी अलाउड, मतलब अच्छे से उनका रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। ऑल्सो ऐसा लगता है जब भी किसी पैनल ऑफ काउंसलर्स या थेरेपिस्ट की जरूरत है, तो दे शैल आल्सो बी मेंटेन्ड एंड रिटेन्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज। देखो, इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस नॉर्म्स फॉलोइंग डायरेक्शंस आर इशूड। क्या है, देखो नॉर्म्स जो है, आप मूड कोर्ट, सेमिनार्स, मॉडल पार्लियामेंट, डिबेटिंग, ये सब कुछ भी कर रहे हो ना, इसके लिए भी यू शुड गेट क्रेडिट्स, है ना, टू इनेबल गिविंग क्रेडिट टू दीज थिंग्स ऑल्सो। वो बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है बट वो बाहर गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा है, इज पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज, उसके लिए उसे क्रेडिट दीजिए, है ना। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द लाइफ एंड मेंटल हेल्थ, कीपिंग इन माइंड दैट इट इज डायरेक्टेड no student shall be detained from taking examination on the ground of minimum attendance। ऐसा just because of attendance कम है उस बच्चे का, इसका मतलब आप उसको एग्जाम में बैठने से डिबार नहीं करेंगे। No law college shall be permitted to mandate attendance over the minimum percentage। अगर DCI ने minimum percentage दे दिया, सपोज करिए 50%, तो कोई भी कॉलेज उसके ऊपर जाके 51, 52, 65 कोई भी परसेंटेज नहीं रख सकता है। यानी कि DCI ने जो परसेंटेज दिया है, आप उसके ऊपर का परसेंटेज नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते हो। In so far as the mandatory requirements implement ameliorative measures including ameliorative मतलब better, जो थोड़े preventive measures, जो बहुत सारे घातक चीजों को रोक के थोड़े से better steps लेने की कोशिश करिए। कैसे? वीकली नोटिफिकेशंस ऑफ अटेंडेंस टू स्टूडेंट्स। आप समझ लो मंडे से सैटरडे नहीं आए, अचानक से आपको एग्जाम्स के टाइम पे बताया जाता है तुम्हारा अटेंडेंस इतना लो है। अरे वीकली अपडेट्स दिया करिए स्टूडेंट्स को कि आप इस हफ्ते में 3 बार नहीं आए हैं, ऑलरेडी आपका इस हफ्ते का 50% अटेंडेंस कम है ना। मंथली नोटिस टू पेरेंट्स, लीगल गार्जियन, फैमिली मेंबर्स, ताकि उनको भी पता हो हमारा बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है। सो जब ये हो रहा है, ये प्रिवेंट कर सकता है ऐसी चीजों को। अगर बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है, उनके पेरेंट्स को पता चल रहा है, देन मे बी दे विल गाइड देयर चिल्ड्रन टू गो टू कॉलेज, है ना। कंडक्टिंग एक्स्ट्रा फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस, अगर कोई बच्चा अटेंड नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी लीजिए, और ये ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल क्लासेस हेल्ड कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बताया है।
बच्चा नहीं आ रहा है, आप उसको एग्जाम देने से मत रोकिए। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पेनलाइज द स्टूडेंट, है ना, हाउ, बाय मैक्सिमम 5% मार्क्स कम कर सकते हो आप उसके, या फिर 0.33% in case of CGPA system. Merely on shortage of attendance, promotion to next semester will not be withheld. Just because of बच्चा नहीं आ पाया होगा किसी भी कारणवश, तो आप उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने से मत रोकिए, है ना। इंटर्नशिप्स के बारे में देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कोर्स ने बताया, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आप भी एक बार देखिए इंटर्नशिप्स को लेके क्या बोला है कोर्ट ने कि bar council should also take steps to enable internships to be made available to all students, especially those belonging to economically weaker background, remote areas, specially able students, जिन लोगों के पास resources नहीं है अपने लिए opportunities ढूंढने की। देखिए लीगल फील्ड में इंटर्नशिप्स ढूंढना, वर्क ढूंढना अपने लिए बहुत मुश्किल होता गया है, तो DCI को बोला गया है कि आप भी इंटर्नशिप ढूंढने में स्टूडेंट्स की मदद करिए। कैसे? बाय arranging a list of senior advocates, law firms, regulatory bodies, government organizations who are willing to provide internships to students. So this shall be published by the Bar Council of India and the State Bar Council on their respective websites within 3 months. वेबसाइट्स पे स्टेट बार काउंसिल्स अपने अपने वेबसाइट्स पे डाल के रखे कि ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज है, ये कोई पर्टिकुलर एडवोकेट है, ये इनके पास वैकेंसी है, इस पर्टिकुलर फर्म में वैकेंसी है। इन चीजों से स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, कुछ टाइम पहले धीरे धीरे ये इंप्लीमेंट हुआ था कि लॉ कॉलेजेस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे थे, तो कोर्ट ने बोला है इसको भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद द प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। सो ये कुछ चीजें थी। एक तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। दूसरी बात, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने से उनको विथहेल्ड मत करिए। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंस्टेड कट देयर मार्क्स इफ दे आर नॉट अटेंडिंग द कॉलेज, है ना। उसके अलावा इंटर्नशिप वाला पॉइंट था जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा वैलिड था। बाकी आपको क्या लगता है? देखिए लॉ कॉलेज कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मैं मानती हूं कि थोड़ा महत्वपूर्ण है कि वो कॉलेज जाए, क्लासेस थोड़ा अटेंड करे, कम्युनिकेट करे, बिकॉज लीगल प्रोफेशन है ही वैसा प्रोफेशन। बट आप बताइए आपका क्या से है अबाउट दिस जजमेंट? क्या ये मिनिमम अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया हटाना सही है या आपको लगता है एक मिनिमम अटेंडेंस होना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ द पीपल यू थिंक जिनको ये हेल्प कर सकता है। अपकमिंग लॉयर्स हो सकते हैं या फिर लॉ स्टूडेंट्स हो सकते हैं या आगे जो लॉ करने का सोच रहे हैं उन लोगों को भी आप ये वीडियो पास ऑन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।